नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीट 2025 के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण प्रश्न अपने लिए रहने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ये पार्ट पिछला आपने देखा होगा, ये पार्ट 2 है इसका 90 प्रश्नों का। और कंप्लीट इसमें आपको याद रखना है जो क्वेश्चन रहेंगे वो शिक्षा मनोविज्ञान के 30 प्रश्न है इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान 30 प्रश्न, लैंग्वेज फर्स्ट इसमें हिंदी के 30 प्रश्न और लैंग्वेज सेकंड इसमें हिंदी के 30 प्रश्न रहने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे 90 प्रश्न मात्र 25 मिनट, यानी मैं बात करूं तो क्विक रिवीजन आपके लिए रहने वाला है। स्पीडली रिवीजन इसमें क्लास में रहेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो साइकोलॉजी का पहला 30 क्वेश्चन। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी, यानी आईक्यू क्या होगा उसका। सबसे पहले मैं एक सिंपल तरीके से मैं बात करूं तो मानसिक आयु की अगर हम बात करें, यानी मानसिक आयु कितनी है 13 वर्ष, और वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु, तो हम सूत्र की बात करें तो MA/CA, मेंटल एज बटा क्या करना है आपको, करंट क्रोनोलॉजिकल एज करना है। तो MA इसमें कितनी हो जाएगी 14 वर्ष और बटा 13 इंटू, तो इस आधार पे हमें निकालना है। और जो आंसर आएगा आपके लिए पहले इस क्वेश्चन में वो आ जाएगा 107.69, इसमें बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल रहेगा। नेक्स्ट देखो, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, इस सिद्धांत किसने दिया था, तो इवान पावलोव ने यह सिद्धांत दिया था, क्लासिकल सिद्धांत। बाल अपराध का कारण है, बाल अपराध क्यों होता है, तो सबसे पहले माता पिता के अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सहानुभूति से बाल अपराध के वो चांस होते ही नहीं, इसलिए तो गलत हो गया। परिवार में आपस में सहमति से कार्य होना, बिल्कुल ये भी सही बात है, इसके कारण अपराध नहीं बढ़ते। समृद्ध परिवार, तो इसमें अनबन जो होता है, माता पिता के अनबन की स्थिति होना या झगड़े की स्थिति होना या भी मान लो कि सौतेलापूर्ण व्यवहार करना, ये सारे बाल अपराध के कारक है। बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया, किस पर ध्यान नहीं दिया गया। चौथा प्रश्न इसमें देखो, तो इसमें बालकों अध्यापकों के प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना बिल्कुल ऑप्शन है इसमें। घुमंतु बाल को प्रवेश को सुनिश्चित करना बिल्कुल है। एकेडमिक कैलेंडर के निर्धारित करना ये भी है। 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, हाँ बिल्कुल इसमें याद रखना 6 से 14 वर्ष क्या होगा बालकों की शिक्षा का उल्लेख है, जबकि 14 वर्ष के बाद में बालकों का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, शोध को क्रियात्मक अनुसंधान कौन सा बनाता है, तो इसमें देखो प्रोग्राम का क्रियात्मक एवं मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 5 में 2 नंबर सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है, कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर देखो इसमें, तो इसमें आ जाएगा तार्किक चिंतन में वृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ज्यादा से ज्यादा संस्कृति को इसमें शामिल करें। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया, ये विचार संबंधित है, यानी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। तो सीधा से इसका अर्थ क्या निकलता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है, कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है, बुद्धि का घटक देखो इसमें तार्किक चिंतन, व्यवसायिक रुचियां, स्मृति, अनुभव से सीखना, तो इसमें देखो तार्किक चिंतन तर्क से सीखना है, स्मृति है अनुभव से सीखना, जबकि व्यवसायिक रुचियां जो होती है वो इसमें नहीं होती है। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है, मनोगत्यात्मक नहीं है, यानी मन में गति प्रदान करना, सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना, इसमें कौन सी प्रक्रिया नहीं है, तो सोचना, ये मनोगत्यात्मक नहीं है, मानसिक है। ठीक है, व्यक्तित्व को मापने के लिए, पर्सनैलिटी जो होती है उसको मापने के लिए 16 पीए प्रश्नावली किसने दी थी, 16 पीए प्रश्नावली, तो सीधे इसमें याद रखना आरबी केटल की दी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, कौन सी, यानी कि प्रतिभावान शिक्षार्थी होता है उसकी कौन सी विशेषता निम्नलिखित में से है,
इसमें देखो, यदि कक्षा में गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। यानी पहला ही ऑप्शन है कि एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता यह होती है कि वो चुनौतीपूर्ण हमेशा स्वीकार करता है, और कम प्रेरित होती है तो वो क्या होता है, इन चीजों से बोर हो जाता है। नेक्स्ट देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक कैसा है, अवास्तविक लक्ष्य है, या फिर इसमें विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो ऑप्शन इसमें 3 नंबर राइट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, समस्या समाधान नहीं है। समस्या का कौन सा समाधान है, लक्ष्योन्मुखी होता है बिल्कुल समाधान। एक कौशल जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। तो संगीत संबंधी ये समस्या का कोई समाधान नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन से प्रकार की विधि है, ये प्रक्षेपीय विधि है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, कौन सा है जो सृजनात्मकता की ओर, तो अपसारी चिंतन हमेशा सृजनात्मक चिंतन की ओर ले जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि कौन सी होती है, जिससे बच्चों की ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सक्रिय भागीदारी होती है। इसमें आ जाएगी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित, बच्चे से बाल सभा वगैरह होते हैं, खेल कूद प्रतियोगिता जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा भाग लेते हैं, वो किस में होते हैं, बाल केंद्रित। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है, किसके मापन के लिए किया जाता है, तो बुद्धि मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, बालक किस प्रकार से सीखते हैं, तो उनका वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यानी वो साथ रहते बच्चे उनके जैसे व्यवहार करते हैं, उनके जैसे ही कार्य करते हैं, उससे सीखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किसके द्वारा किया, तो बिन्ने ने, अल्बर्ट बिन्ने ने किया था। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा, कौन सा प्रयास किया जाए, विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन के तौर पर कुछ इनाम देना। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है, तो न्यूनतम 45 घंटे कार्य। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने तो कौन सा अनुसंधान किया जाता है, तो कौन सा अनुसंधान किया जाता है, ऐसे संवेगात्मक समस्याओं के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो तब उसे क्या कहा जाता है, तब उससे क्या कहा जाता है, तो आत्म सात्विकरण, यानी वर्तमान की समस्याओं को बाहरी समस्याओं से जोड़ना। इसको हम बोलते हैं कि जैसे भारतीय संस्कृति है उसमें विदेशी लोगों ने जैसे आक्रमण करके और वहां विदेशी लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपना ले, तो उसको हम बोलेंगे आत्म सात्विकरण। ऐसी समस्याओं में होता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, तो देखो स्पष्ट उद्दीपक बिल्कुल होती है, विशेषता अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, तो वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होता है। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इन परिस्थितियों सही क्रम कौन सा है। अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, तो कौन सा सही है, तो हमेशा उसने कहा कि पहले अवधान, धारणा, पुनरुत्थान और अनुप्रेरणा, ये तीसरा ऑप्शन 26 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि इसकी रहेगी स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न यानी जो जो आपके सपने होते हैं, वो जो आपकी मान लो कि लक्ष्य होते हैं, वो सपनों में अक्सर आते हैं। जैसे नींद में आप जाग जाते हो कि मुझे ये परीक्षा, ये पेपर पास करना है। एच डी का अर्थ है, एच डी का अर्थ क्या होता है, तो इसमें देखो एच डी यानी ध्यान विकार वाले बालक। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये निदानात्मक परीक्षण इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया,
बहुत अच्छी बात इसमें पूछी। 86वां संविधान संशोधन ये हुआ कब था? 2002। और उसके तहत आपको पता हो तो RT राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009। और इसे लागू कब किया था? इस एक्ट को 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू किया। नेक्स्ट देखो, हिंदी की बात करें, भाग 1 की हम बात करें तो हिंदी दे रखी इसमें, पहले भाग के तौर पे हिंदी की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न देखो, क्रोध सब मनोविज्ञान को फुर्तीले, एक गद्यांश दिया इसमें 31 से लेकर 35 तक कुछ उत्तर देने आपको, ये आराम से रीड करते हुए आगे बढ़ना आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची, तो सीधे तौर पे आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, स्त्री कौन सा पर्यायवाची है? तो अबला। 31 में 4 नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार, अति प्लस आचार, आप अच्छे से जानते हो इसमें, तो कौन सा उपसर्ग हो गया? अति प्लस अति हो गया। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें देखो, अवनी, अपनी, अवसर, दया, ये तो दया, दया करना एक भावात्मक विचार है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय यानी वैसे वो शब्द जो किसी मानो कि शब्द के पीछे जुड़ते हैं, तो फुर्तीला, इसमें प्रत्यय चुना हुआ है, इला। नेक्स्ट देखो, मनोविकार शब्द का समास विग्रह करना है आपको। मनोविकार शब्द का मन का विकार, मन में आने वाले विकार, ठीक है। एक गद्यांश और दिया है 36 से लेकर 40 तक। इस गद्यांश के जैसे हमें स्वराज मिल गया, परंतु स्वराज हमारे लिए सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के लिए उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब है, हम कम से कम काम द्वारा जीविका उपार्जित करना चाहते। ये दूषित मनोवर्ती राष्ट्र की आत्मा में जा बैठती है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते हैं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, स्वराज सुराज में परिणत नहीं हो सकता। अब कथन में से आपको क्वेश्चन देखना है, हमें स्वराज मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है? हमें स्वराज मिल गया तो सामान्यतः कौन सा हो गया? भूतकाल है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द छांटना है। तो देखो, मनोवर्ती, जीविका, बेटी, ये तो सारे स्त्रीलिंग है। तो स्वप्न, सपना आया, सपना आई थोड़ी होती है, सपना आया, सपना आए तो सपना चौधरी वाला हो जाएगा फिर, ठीक है, स्वप्न आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 38 नंबर क्वेश्चन देखो, गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है, परिणत शब्द अपने गद्यांश में पढ़ा था, उसका अर्थ क्या होता है? तो रूपांतरित करना, यानी स्वराज को सुराज में रूपांतरित करना। मनोवर्ती शब्द का बहुवचन है, मनोवर्ती दिया हुआ है, इसका बहुवचन क्या है? मनोवर्तियां। नेक्स्ट देखो, दूषित शब्द का अर्थ है, दूषित शब्द का क्या अर्थ है? 40 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें होता है दोष युक्त होना। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य के मुख्यतः अंग होते हैं 2, मिश्रित और सरल। नेक्स्ट देखो, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी? वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा होना, तो इसमें हम क्या कहेंगे? तो इसमें देखो 42, एक अनार 100 बीमार। अनार तो एक है, लेकिन उसके अगर खाकर अगर कोई स्वस्थ हो रहे तो बीमार बहुत ज्यादा है। इसमें घास काटना मुहावरे का अर्थ है। अगर यही हम कह दें कि फटाफट और बिना समझे, बिना आंसर लगाए आगे बढ़ा दे, तो ये चीज क्या हो जाए? घास काटना, या किसी प्रकार के सिलेबस को जबरदस्ती करवाना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, घास काटना। घास काटना राजस्थान वाले अच्छे से जानते हैं। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से ये वाक्य किस प्रकार का है? ठीक है, देखो मिश्र वाक्य इसमें है। नेक्स्ट देखो, सगुन मेरी सहेली है, सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, सहेली है, ये कर लेना। किस प्रकार का वाक्य है ये? तो ये विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? किस व्याकरणिक कोटि का है? तो यह है भाववाचक संज्ञा का। नेक्स्ट देखो, गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द में आपको क्या करना है? उपयुक्त विकल्प है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में आपको क्या करना है? उपयुक्त विकल्प देखना है। अब गौमूत्र असाध्य रोगों का उपचार भी है। 47 नंबर प्रश्न देखो, इसमें इसमें अव्यय है, ठीक है। इसमें उपचार की बात करें तो ये अव्यय प्रकार, अव्यय वो होते हैं जिसमें कभी प्रकार से किसी प्रकार से हम परिवर्तन नहीं कर सके। नेक्स्ट देखो, एक आपके लिए त्रुटिपूर्ण चुनना, इसमें से कथन कौन सा कथन है जो त्रुटिपूर्ण है? 48 नंबर में देखो, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों और
या आदि समुच्चय बोधक अवयव का जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, ये भी सही है। वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, बिल्कुल ये गलत है। वर्णों के वर्ण जो होते हैं उनके सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, इसमें यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था, जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है। पर शब्द जो दिया है उसमें सही क्रम क्या है इसमें? तो पर का मतलब होता है ऊपर किंतु पंख, ठीक है, चिड़िया के पर भी है तो पंख है इसमें। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रम सही भाषाई रूप बताइए। भाषाई रूप क्या होगा इसमें? तो एक तो देखो सबसे पहले ग्रेनाइट विदेशी अंग्रेजी में लिखा हुआ, सीधी सी बात है इसमें, ठीक है। अच्छा, संगमरमर विदेशी है, और यहां से बात करें नवाजा तो ये सारे क्या है? विदेशी शब्दों का समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में था? पढ़ाने से पहले क्या करो? उनको सिखा। मारिया मोंटेसरी, मोंटेसरी पद्धति याद है। मौन पठन का लाभ है। मौन पठन का क्या लाभ है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, यानी खुद अपने स्तर पे पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड किस प्रकार का बोर्ड है? तो ये दृश्य सामग्री है। इसमें देखकर सीसीई में व्यापकता का आज से निम्नलिखित में से नहीं है। सीसीई में व्यापकता का व्याप से नहीं है। इसमें देखो विषयों की व्यापकता, विवरणों की व्यापकता, ये सारी कथन इसमें क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखो, वर्तने की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? इसमें सारी किस स्तर पे होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पे होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। रचना शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो विविध भाषाओं का ज्ञान कराना इसका उद्देश्य नहीं है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। इसके सिद्धांत में कौन सम्मिलित है? तो स्वगति का सिद्धांत इसमें सम्मिलित है। फिर देखो, निम्न में से कौन सा सहस्वर वाचन का भेद नहीं है? सहस्वर वाचन का भेद कौन सा नहीं है? तो इसमें देखो आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, संवेद वाचन है, लेकिन गहन वाचन इसका भेद नहीं है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। एक अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें वेदता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। आत्मनिष्ठा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, कौन से प्रकार होता है? तो देखो इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार होता है मिलान करना, और ट्रू एंड फॉल्स भी क्या होता है? इसी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखो, भाषा सेकंड की बात करें तो संस्कृत में कुछ एक गद्यांश से संस्कृत के 30 प्रश्न अब कंटिन्यू आने वाले 61 से लेकर 90 तक। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, तो देखो स्क्रीन पर, इसमें एक 61 से लेकर 66 तक एक ध्यान दिया हुआ, आपको अच्छे से रीड करते हुए आगे बढ़ना, हालांकि बिना रीड भी दे सकते हो इनका आंसर। मात्र शक्ति इत्यत्र कै विभक्ति? मात्र शक्ति में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें छठी विभक्ति है। नेक्स्ट देखो, प्रभवती इत्यस्य लिंग लकार रूपम भविष्यति, कौन सा रूप भविष्य है इसमें? तो प्राभवत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तदेव इतेस्मिन पदे कै संधि? तदेव इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है तदेव में, तथा प्लस एव। नेक्स्ट देखो, निर्माता निर्मातुम इतेस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय, तुमुन तुमुन प्रत्यय इसमें है। नेक्स्ट देखो, गृह लक्ष्मी इत्यत्र समास अस्ति, गृह लक्ष्मी में कौन सा समास है? तो इसमें समास आ जाएगा तत्पुरुष समास, घर की लक्ष्मी। नेक्स्ट देखो, समाद्रो इत्यस्य पदेस्य संधि विच्छेद भविष्यति, समाद्रो इत्यस्य पद इसकी संधि विच्छेद कौन सी होगी? तो इसकी संधि विच्छेद होगी सम प्लस आदर, समाद्रो, यानी समाद्रोह मतलब सम प्लस आद्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पढ़ा इसमें आपने गद्यांश दिया जिसमें 67 से लेकर 72 तक कुछ प्रश्न समाहित किए, उसको आपको उत्तर देना है। अत्युत्तमा, अत्युत्तमा इत्यत्र कै संधि? अत्युत्तमा में कौन सी संधि होती है? तो इसमें संधि है यण संधि, अति प्लस उत्तमा। दर्शनीय इत्यत्र कै प्रत्यय? दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय हो? तो दर्शन प्लस ये, तो इसमें आपने प्रत्यय हो जाएगी अनियर प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट देखो, श्लोकेस्मिन प्रयुक्त है छंदस्य नाम, यानी इस पूरे श्लोक की मैं बात करूं तो इस पूरे श्लोक में आपके कौन से छंद का भाग इसमें की गई है, ठीक है। ये जो छंद दे रखा है इसमें कौन सा छंद है इसमें श्लोक में? तो इसमें छंद दे रखा है वसंत तिलका छंद, सबसे ज्यादा पूछा जाता है रीट में, ध्यान रखना विशेष तौर पे वसंत तिलका। अगर आपको अच्छे से रीड आ जाए तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखो,
विहार वनम इत्यत्र समास विग्रह विद्यते। विहार वनम समास विग्रह करना है आपको, तो क्या होगा, विहाराय वनम। नेक्स्ट देखो 71 नंबर क्वेश्चन, श्लोकेश में कै अलंकार प्रयुक्त, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें अलंकार प्रयुक्त है रूपक अलंकार। नेक्स्ट 72 नंबर देखो, महेश्वर सूत्रेषु सल वर्णानाम क्रम विद्यते। सल जो वर्ण है उसका कौन सा क्रम होता है, इसका क्रम होता है से है ल सल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 राइट हो जाएगा। देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपए का ऋणी है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद भविष्य। इस वाक्य का आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। देवदत्त यज्ञदाय सतम धार्यति, 100 रुपए के ऋणी है। बालक पुस्तकम, बालक है पुस्तकम पठति, इत्यस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम भविष्यति। इसका आपको वाच्य परिवर्तन करना है, तो इसको वाच्य परिवर्तन में 74 में आ जाएगा अपने, बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालक पुस्तके बालक पुस्तकम पठति, ठीक है, इसका हो जाएगा। तो सजने आसने अधितिष्ठति वाक्यम इदम संशोधित, इस वाक्य को आपको संशोधित करना है। और सजने आसन आसनम धी तिष्ठति। नेक्स्ट देखो, दंडीन पदलालित्यम माघे संति गुणा इत्यत्र रिक्त स्थान पूर्यत्वा सुक्ति संयोजन। कौन सी सुक्ति है जिससे आपको इसको रिक्त स्थान की पूर्ति, त्रय शक्ति है। रे कार्य से उच्चारण स्थान विद्यति, रे जो होता है कार्य से, यानी रे का उच्चारण स्थान कौन सा है, उच्चारण स्थान होता है रे। आप बोल के देखो तो मुर्दा होता है इसका, ठीक है। अनकानाम स्थाने संस्कृत पदेन समय लिखित, इस पद को आपको अहम प्रातः यानी 4:15 सुबह के उसको आपको संस्कृत में लिखना है। तो इसमें देखो संस्कृत में क्या हो जाएगा, इसका संस्कृत सपाद चतुर्वादने। 79 में देखो, मनुते इत्यत्र क्रियापदे कै धातु, मनुते में कौन सी क्रियापद धातु है, तो इसमें देखो क्रियापद धातु होगी मन, मन है। नेक्स्ट देखो, चतुर्दश माहेश सूत्रेषु स्वर वर्णानाम संख्या अस्ति, स्वर वर्ण में कितनी संख्या है, तो 9 यानी 9 संख्या इसमें होती है। नेक्स्ट देखो, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम सोपान भवेत, शिक्षण भाषा शिक्षण से प्रथम सोपान कौन सा, संस्कृति संभाषणम। नेक्स्ट देखो, सूत्र विदो सूत्रणाम मुखेषु मुख्योद्देश्य किम, कौन सा मुख्य उद्देश्य इसका, तो घट समुद्र पूर्णम, घटे समुद्र पूर्णम। या भाषा अध्यापनीय सा स्वमाध्यमेव बोधनीय यथा संस्कृत संस्कृत माध्यमेन आंग्ल भाषा आंग्ल माध्यमेन इति कस्य विधे गुणे अस्ति, कस्य गुणे अस्ति, प्रत्यक्ष विधे गुणे अस्ति। रुचे सिद्धांत संदर्भे यावत छात्रेषु सक्रिय रुचिर्न भविष्यति तावत शिक्षक से सर्वोत्तमं कार्यम पूर्ण न भविष्यति इति केन पाश्चात्य विदुषा कथित में। इसमें आ जाएगा अपने पीटर सेठ महोदय ने ये कहा था, एक एक कस्य प्रश्न से पदेन केन वर्णेन केन वा समाधानम प्रधेयम भवति चेत सा परीक्षा भवेत। इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो जाएगा, एक एक प्रश्न वाले। ध्वनिनम सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम इति कस्य कौशलम उपाय, कौन सा कौशल इसमें उपाय है, तो इसमें आ जाएगा श्रवण कौशल से। अल्प मूल्यनेव सुलभ दृश्य साधनम किम अस्ति, दृश्य साधनम किम अस्ति, इसमें से कौन सा दृश्य साधन है, तो श्याम फलम फलकम, श्याम फलकम जो दृश्य। ध्वनि मुद्रण बाकी संगणक यंत्र, संगणक यानी कंप्यूटर को बोलते हैं, ध्वनि प्रसार यंत्र, ये सब क्या है, तो ये सारे सर्वे साधन है। तो श्याम फल जो श्याम पट होता है वो क्या है इसमें दृश्य। 88 नंबर क्वेश्चन देखो, दूरदर्शन कार्यक्रम में सुसंस्कृत अक्षरा नामक कार्यक्रम कस्मात स्थानात प्रसारित है। जो अक्षरा नामक कार्यक्रम है वो कहाँ से प्रसारित होता है, तो वह जयपुरात यानी जयपुर से प्रसारित होता है। शिक्षण सूत्रेषु छात्राणाम समकक्ष उदाहरणानि प्रस्तुति नियमम प्रतिगमनम इति कस्य शिक्षण सूत्र से विशेषता, कौन सी विशेषता है, तो ज्ञाताम प्रति। 90 नंबर क्वेश्चन देखो, श्रवण भाषा पठन कौशलानाम मूल्यांकनम कया परीक्षण कर्तुम शक्यते।
मौखिक परीक्षण है ये सकतुम। तो ये अपने जो 90 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, यानी साइकोलॉजी 30 प्रश्न, हिंदी 30 प्रश्न है और संस्कृत 30 प्रश्न। आपको ये कमेंट करके बताना है आपके इसमें से कितनी प्रश्न है बिना आपके आंसर लगे इससे पहले भी राइट हो रहे हैं। इसी प्रकार बने रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।